नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका मैं हूं कायनात अंसारी। दिल्ली सर्विस बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े तो विरोध में 102 वोट पड़े। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएगा, यानी दिल्ली का असली बॉस अब उपराज्यपाल होगा। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बयान देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिल लाने का मकसद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है और न ही सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन किया गया है। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिल पास होने के बाद वीडियो संदेश जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी और बिल लाने के पीछे केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। सीएम ने आरोप लगाया कि जब चुनाव में बीजेपी आपसे जीत नहीं सकी तो चोर दरवाजे से दिल्ली पर राज करने का रास्ता निकाला गया। सीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम को अहंकार हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते, दिल्ली की जनता की बात नहीं सुनना चाहते। इसके अलावा अपने ट्वीट में सीएम ने वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के एक बयान का जिक्र भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज इन लोगों ने दिल्ली वासियों की पीठ में छुरा घोंप दिया है। आगे से उनकी किसी बात पर विश्वास मत करना। दिल्ली सेवा बिल पर क्यों मचा है सियासी घमासान? क्या बिल का मकसद दिल्ली सरकार से छीनना है कमान? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली सेवा बिल पर 7 अगस्त को राज्यसभा की मोहर लग गई। 3 अगस्त को ये बिल लोकसभा से पास हुआ था। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से लेकर कई अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएंगे। ये बिल लंबे समय से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद का प्रमुख कारण रहा। इस बिल को लेकर दिल्ली सरकार ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अफसरों के ट्रांसफर और नियुक्ति के अधिकार की ये लड़ाई एलजी बनाम दिल्ली सरकार थी। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राहत देते हुए सेवाओं के मामले में अधिकार दे दिया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की शक्तियों को भूमि, पुलिस और कानून व्यवस्था तक ही सीमित कर दिया था। 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश लेकर आई, जिसमें केंद्र ने फिर से अधिकारियों के तबादले और तैनाती का अधिकार एलजी को दे दिया। बिल अब संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो संदेश में केंद्र सरकार पर हमला बोला और इस बिल को दिल्ली की जनता की आजादी छीनने वाला बताया। 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ति नहीं होगी। ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक जनतंत्र है। इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने एक ही हफ्ते के, सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आया, एक हफ्ते के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आए। और आज हमारे देश की संसद ने उस अध्यादेश को इस देश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कोई ताकत नहीं होगी। अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर्जी सरकार बनाएं,
लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एलजी साहब और मोदी जी, सीधे सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानता। जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सर्वोच्च अदालत को नहीं मानते, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी आदेश पास करे, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दूंगा। इतना अहंकार हो गया इन लोगों को। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार से उसका अधिकार छीनने का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बिल लाने के पीछे की वजह दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना बताया। राज्यसभा में बिल पर जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बिल का मकसद दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना है। बिल का एक भी प्रावधान गलत नहीं है। दिल्ली सीमित अधिकारों वाला प्रदेश है। दिल्ली कई मायनों में दूसरे प्रदेशों से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन नहीं है। दिल्ली की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये बिल लाया गया है। बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप भी ले लेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारों को लेकर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के बीच चली आ रही ये जंग आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। खबर फास्ट के लिए कायनात अंसारी की रिपोर्ट। तो दिल्ली पर अधिकार की जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार ने जीती थी, संसद में इस तरीके से वो हार जाएगी इसकी उम्मीद भी नहीं की गई थी। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में पूरा जोर यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया था, लेकिन एक हार का सामना यहां पर कह सकते हैं उन्हें करना पड़ा है। जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी पहली जो परीक्षा थी उस परीक्षा में ये गठबंधन फेल साबित हुआ। लेकिन ये हार जो है क्या इसे अंतिम मान लिया जाए? क्या ये घमासान यहीं पर खत्म होने वाला है या एक बार फिर ये लड़ाई जो है कोर्ट का रुख करेगी? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सवालों पर नजर। दिल्ली सर्विस बिल पास, राज्य सरकार के काम में दखल का रास्ता हुआ साफ। उपराज्यपाल को अधिकार, शक्तिहीन होगी दिल्ली सरकार। शासकीय मामले केंद्र का क्षेत्र अधिकार, तो क्या करेगी चुनी हुई सरकार? केंद्र की मंशा पर अरविंद केजरीवाल ने क्यों उठाया सवाल? दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की जंग में क्या आएगा नया मोड़? तो इन तमाम सवालों पर आज हम करने वाले हैं चर्चा, और इस चर्चा में आप भी बन सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। नंबर हम आपको दिखा देते हैं, नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपना सुझाव, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका क्या विचार है इन तमाम सवालों को लेकर? और जो दिल्ली सेवा बिल पास हुआ है उसको लेकर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएगा, और सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल के उपराज्यपाल जो है वो केंद्र के इशारे पर काम करते हैं और केंद्र एक प्रकार से शासन करेगा, अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पर अपना शासन वो करेगा। तो चलिए मेहमानों से आपका तारुफ करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे करना चाहूंगी, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कोई भी जो प्रावधान है वो गलत नहीं है, क्यों इस बिल की संवैधानिकता पर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी? और ये बिल जो है दिल्ली के सिस्टम में सुधार के लिए लाया गया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लाया गया है। देखिए कायनात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तब अंग्रेज भी यही कहा करते थे। जैसे आज अमित शाह जी कह रहे हैं ना सदन के अंदर, हमारे पास पावर है, केंद्र के पास शक्ति है, हम कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अंग्रेज भी यही कहा करते थे, चाहे वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो या उससे पहले जिसके खिलाफ सरदार भगत सिंह और सभी क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, पब्लिक सेफ्टी बिल हो या फिर ट्रेड डिस्प्यूट बिल हो। इन सारे बिलों के खिलाफ भारत के क्रांतिकारी क्यों थे? शक्ति तो इनमें भी थी, ये भी सरकार नहीं बनाए थे, लेकिन चूंकि ये पब्लिक के लिए सही नहीं थे, इसलिए भारत के लोग, भारत के क्रांतिकारी लोग इसका विरोध करते थे।
आज जो बिल लाया गया है ये दिल्ली वालों के खिलाफ है, बार बार कह रहे हैं। देखिए ये क्या करता है, एक तो चुनी हुई सरकार, जो हमारा जो ट्रिपल कनेक्शन का पूरा चैनल एक बना हुआ है, जो अधिकारी हैं वो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। चुनी हुई सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, और विधानसभा लेकिन जनता तर्क के ये भी प्रति तो है जवाबदेह। नरेंद्र जी, तर्क ये भी तो है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको पता ही है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते कई चीजें जो है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आ जाती हैं, उसे उस पर अधिक फैसले लेने का अधिकार है। आपकी बात में बिल्कुल आपको समर्थन कर रहा हूं कि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका भी संविधान ने डिवाइड किया हुआ है ऑलरेडी शक्तियों को। उसमें क्या है कि लॉ, लैंड और पुलिस को छोड़ करके बाकी सारे मामले जो है दिल्ली की सरकार के पास थे। और दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एक और एनडीएमसी का एरिया आता है जहां पर पूरे तरीके से केंद्र सरकार का ही नियंत्रण होता है। बाकी दिल्ली की सरकार एनडीएमसी के एरिया के बाहर ही काम करती है। एनडीएमसी एरिया के अंदर केंद्र सरकार के ही कानून और सारे प्रावधान लागू होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये बिल लाया गया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से एक प्रकार की, मैं समझता हूँ कि एक खुन्नस है वो, क्योंकि पिछले लगातार जब से दिल्ली ठीक है, आपने कहा कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों से जो है वो अपनी खुन्नस निकाल रही है, कहीं ना कहीं पार्टी जो है दिल्ली पर शासन करना चाहती है और इसीलिए ये बिल जो है लेकर आया गया है। इस पर हम बात करेंगे और इस वक्त मैं आपको बता दूं हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत है आपका संजय जी। आपसे भी कई सवालों के जवाब हम लेंगे, लेकिन इस बीच कुछ दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं। राजेंद्र दिल्ली से जुड़े हैं और प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं। राजेंद्र स्वागत है, रखें अपनी बात। चलिए लगता है संपर्क टूट गया है। प्रेम जुड़े हैं, स्वागत है प्रेम, रखें अपनी बात। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैम, मैं ये बोलता हूँ, ये जो बीजेपी है, ठीक है, मानता हूँ केंद्र में है, प्रदेशों में इनकी सरकार है, इनको बहुमत का अहंकार बहुत ज्यादा आ गया। मैं मानता हूँ कि 90% जो चीजें हैं इसमें कानून जो बताए गए हैं, जो ये इनको इतनी मोरली डाउन, मतलब ये इमोशनल डाउन कर रहे हैं लोगों को कि दिल्ली की जनता के लिए हम ये कानून लेके आ रहे हैं, फलानी चीज लेके आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी इनका शासन हो, क्योंकि इनको इनकी जो रियल में मोरलिटी खत्म हो गई। दिल्ली में 3 जगह ये आपकी सरकार आ गई और इन्होंने पंजाब में भी डेरा डाल दिया। इनकी बढ़ती हुई देखते हुए ताकत को ये अच्छा काम कर रहे हैं, उस तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं। आज अमित शाह साहब ने जो भी पार्लियामेंट में कहा, जो भी दलीलें दी, अगर एक आम पढ़ा लिखा आदमी उस चीज पर सोचे तो उनका पक्ष किस हिसाब से था, वे दूसरे आदमियों को भी बोल रहे हैं, भैया देखिए हम तो दिल्ली को सजाने में मांग रहे हैं, आप भी हमारे साथ आ जाइए और इस बिल का अपोज करिए। सोचने की चीज है। इतने कानून के माहिर आदमी लोगों को बैठाने के बाद में ये बातें हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है, ठीक है, हमारा संविधान एक पॉइंट बोलता है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने जो इनको बहुमत मिला हुआ है चारों तरफ से, उसका नाजायज फायदा ये उठा रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को नहीं संभालने के लिए कर रहे हैं। ये वहाँ पे उसका जो आप पार्टी का साम्राज्य है या जो भी कहे वो बदमाशी है। कभी ले आते हैं 30 महल की बात करते हैं, ये क्या इनके मुंह से शोभा देता है? 40-45 करोड़ रुपए की बात करते हैं और यहाँ हजारों करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए एक अमित शाह साहब की सभा में या पीएम साहब की सभा में लग जाते हैं। ठीक है, जिनका कोई चलिए हम हिसाब नहीं है। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, आपसे सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब चुनावी रास्ते से दिल्ली में घुसने का रास्ता नहीं मिला तो ये चोर दर रास्ता अपनाया है बीजेपी ने और पीछे के दरवाजे से इस तरह से दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और चुनी हुई सरकार को कमजोर करने का काम केंद्र ने किया। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसी बात कही है तो ये मुझे लगता है कि ये उनके पढ़े लिखे जीवन का सबसे गंदा बात होगा, घटिया बात होगा, निम्न स्तरीय बात होगा। एक बात स्पष्ट मानिए आप, एक बात अमित शाह जी ने हालांकि हर एक बात को स्पष्टीकरण खुले तौर से बोला। ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली राज्य है तो दिल्ली एक केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है। जनता को बेवकूफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जब नगर निगम नहीं था तो आपने नगर निगम में कोई पेमेंट नहीं दिया, कोई भुगतान नहीं दिया, दिल्ली को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया और जनता को कहते रहे कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग हैं और इसलिए वो कोई काम नहीं कर रहे। अगला स्टेप आइए, आप
आपने अपने मन से मनमानी तरीके से आपने जो भी शराब के अंदर नीति बनानी थी अपनी नीति को बनाया। आपने एडवर्टीजमेंट में उतना पैसा खर्च कर दिया जिसका आधा आपका जल निगम के पास बकाया है। आप एक बात समझिए, यूनियन टेरिटरी है ये, यूनियन टेरिटरी में अब अरविंद ये अमित शाह जी इतना कुछ बोल चुके हैं दिल्ली के बारे में, इतना कुछ समझा चुके हैं, हमको समझना पड़ेगा। आज के तारीख में मैं पार्षद हूं और मैं ये बात सोचूं कि मेरे एक लिमिटेड रिसोर्स है, हम उसी लिमिट के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लड़ाई ऐसे दिखाएं पब्लिक को कि हम डायरेक्ट मोदी जी से लड़ रहे हैं, जी मोदी जी हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, इनको मानना पड़ेगा कि दिल्ली में जब ये आए थे तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मुख्यमंत्री बनने आए थे। आज तक तो कभी दिल्ली में मुख्यमंत्री और लेकिन संजय जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो कहा था कि जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे दिल्ली को। आज तक तो हुआ नहीं। 2014 के प्रधानमंत्री के बयान का हवाला यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री आके इस बात को साबित कर दिया कि दिल्ली को कभी पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही नहीं चाहिए। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देगा तो वो व्यक्ति ये कतई नहीं सोचेगा कि हमारे देश की राजधानी है और हमारे देश की राजधानी में एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने मन से मनमानी करे, अपने मन से जैसे मन करे, जैसे मन दिल हो उस तरह से काम करे। एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, कौन सा गलत काम कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? ठीक है, इसका जवाब मैं नरेंद्र जी से लूंगी। बाढ़ पीड़ित इलाके में कभी दौरा करने नहीं गया, बाढ़ पीड़ित के सहयोग के लिए नहीं गया। ये क्या करते थे, इनको मालूम है कि केंद्र सरकार के भी लोग यहाँ रहते हैं, तो ये क्या करते थे, जल निगम को 1 रुपए भुगतान नहीं करते थे। ये मालूम था कि जल कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत सारे यहाँ राजनयिक रहते हैं, यहाँ एम्बेसीज हैं, इंटरनेशनल लेवल पर दिल्ली की छवि खराब हो जाएगी। इसको मालूम है कि जितना फ्लाईओवर है, जहां जहां जाम है, तो फिर इलेक्शन कराना बंद कर दीजिए ना। केंद्र शासित राज्य होने का ये जो आडंबर है, ये जो ढोंग है, ये भी खत्म कीजिए। फिर क्यों दिल्ली की जनता को आप कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए और अपनी सरकार में आपको अधिकार है लोकतंत्र में, खत्म कीजिए फिर इसे। इनको पता, देखिए राज्य बनने के समय ही इनका पावर लिमिटेड इनको दिखना चाहिए। हम किस सरकमफ्रेंस में रह रहे हैं, हम किस कार्य के अपने एक लिमिटेड दायरे हैं। जो अधिकार मांग रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने भी उस अधिकार को पार्टी को दिया था। नरेंद्र संजय जी ये लड़ाई कोई बाहर तो नहीं लड़ी गई, आप भी मान रहे होंगे। कई बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है आम आदमी पार्टी ने और हर बार सुप्रीम कोर्ट से राहत ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि कानून भूमि को छोड़ करके और व्यवस्था को छोड़ करके जो और सारे अधिकार हैं शासकीय, उसके फैसले लेने का अधिकार दिल्ली को है। ऐसे में अगर फिर भी उसके क्षेत्र अधिकार में दखल अंदाजी होगी तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? क्या संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? एक चलिए ठीक है, मैं आऊंगी। कुछ दर्शक जुड़ गए, ठीक है आएंगे। बसंती लाल हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं और विनोद कुमार भिवानी से जुड़े हैं। बसंती लाल जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। चलिए संपर्क टूट गया है। विनोद कुमार जुड़े हैं। विनोद जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्ते। ये कह रहे हैं हाँ भाई हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये तो तानाशाह सरकार है, ये ऐसे सिस्टम कर रहे हैं। ये एक बात बताओ, जब चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार है, तो फिर ये एंड फैंड क्यों कर रही है? ये गरीब आदमी को ऐसे है वैसे है बताओ। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद जी अपनी बात रखने के लिए। जो पक्ष जनता रख रही है आप सुनते जाइएगा संजय जी कि किस प्रकार से लोग जो हैं इन तमाम कवायद को देख रहे हैं और क्या परसेप्शन बन रहा है। रणवीर रोहतक से जुड़े हैं, स्वागत है रणवीर जी, रखिए अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। कायनात जी ये सीधा जनता का अपमान है और ये सरकार का अहंकार है। इतना सरकार ने आज हालात पैदा कर दिए हैं कि अंग्रेजों के टाइम में भी ऐसे हालात नहीं थे और जितना अहंकार हमने बीजेपी सरकार में देखा इतना सरकार में आज तक किसी ने नहीं देखा। राजनीति का सत्र है वो बिल्कुल गिर चुका है कायनात जी। जो भी मोदी जी वादे करते हैं उनसे उल्टा काम करते हैं। देखिए आप 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिए, बोलते थे किसान का भला करेंगे, किसान को बर्बाद किया। सेना को, हमारी सेना सैनिक आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, हमारा मीडिया भी आते है ज्यादा पाबंदी में है तो कोई भी नहीं दिखा रहा। शायद कोई इतनी बड़ी रैली हुई आर्मी की, वो भी नहीं दिखाई गई। जो जनता त्राई महंगाई से मरी हुई है और इन्होंने बोलते गरीब का अपमान किया है। अरे गरीब 2 मिनट में 10 लाख का सूट पहन के निकलता, वो गरीब है क्या? अरे मोदी जो तो अपनी ऐश कर रखी है जनता के पैसे, बीजेपी वालों ने ऐसा काम कर दिया।
अरे जनता देखो आज महंगाई से तराई तराई हो रही है। आम आदमी पार्टी को तो आज आम आदमी को तो जीना आराम हो रहा है। गरीब को तो राशन मिल गया, अमीर का सब कुछ माफ हो गया, मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, उसका तो जीना आराम हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नागेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल के मंडी से। स्वागत है आपका नेगी जी, जल्दी अपनी बात रखें। कायनाथ जी नमस्कार, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, पूरे देश में गुजरात मॉडल का राज चल रहा है। मणिपुर हो, हरियाणा हो, जहाँ जहाँ डबल इंजन है वहाँ पर डबल रगड़ा सरकार चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ, किस्तों में 380 करोड़ मिला, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे चेस और सांप सीढ़ी का खेल दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पूरे देश के ऊपर बनाया जा रहा है। संवैधानिक पीठ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 8 दिन में अहंकार से जो है नजरअंदाज करके जो है जनादेश पे मुझे लगता है अध्यादेश भारी हो गया। और ये बिल्कुल एक समझ लीजिए कि हर जगह ऐसा ही हो रहा है, एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि हर संवैधानिक संस्था के बाद बाहर लिखा है ये दफ्तर है सरकारी। और इस तरह से देश नहीं चलेगा मैडम। ये इंडिया और घमंडिया जो कह रहे हैं, ये पूरा देश युवा भारत जो है आपको डांडिया करवा के दिखा देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया नेगी जी, बहुत शुक्रिया। इस तरीके से देश नहीं चलेगा, जनता देख रही है और समझ भी रही है। संजय जी ध्यान से सुनते जाइएगा। एक और दर्शक हैं पप्पू नंबरदार, तो शाम से जुड़े हैं। स्वागत है आपका पप्पू जी, रखें अपनी बात। हाँ बेटी, राम राम जी। हाँ बेटी, मैं ये जो बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है ना, मैं चेकूं, एक तो ये चैनल पर आना ही बंद कर दे। दूसरी बात है, एक ये छोटा स्टेट है, मान लिया दिल्ली है, जो दिल्ली इसको जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, ये बागड़ी है जी, जो अकेला इसका दुश्मन नहीं आएगा। बाकी भारत तो और बहुत बड़ा है, इनके जनता के पास है बीजेपी वालों के। और ये छोटे इसमें कोई ब्रेक, हाँ कोई ब्रेकिंग मत देना, कोई ब्रेकिंग। पप्पू जी, हम सुन पा रहे हैं आपको? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, कई लोग हमारे साथ जुड़े और सभी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। किस तरह का रिएक्शन आम लोगों की तरफ से आ रहा है, जनता इसे किस तरह से देख रही है, सरकार की तानाशाह पूर्ण रवैये के रूप में इस तमाम कवायद को देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार होते हैं, अगर इस प्रकार से संसद के रास्ते उन अधिकारों को छीनने का काम किया जाएगा तो ये कवायद जो है वो क्या कहलाएगी और इसके पीछे की जो नीति है उसको क्या कहेंगे, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी के अधिकारों का हनन। चलिए, आप हमको आज एक बात बताइए अपने चैनल के माध्यम से, आप पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कि इसमें दिल्ली सरकार के कौन से अधिकार का हनन हो गया, हमें यही बता दीजिए। नंबर 1, स्वास्थ्य विभाग में अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं ना, जिन अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, पोस्टिंग नहीं सर, सुन लीजिए ना, आप कह रहे हैं कि बताइए, आप जब बता रहे हैं तो सुनना भी नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं, देखिए ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है अरविंद केजरीवाल, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। और दिल्ली देश की राजधानी है, देश का स्वरूप देश की राजधानी से तय होता है और स्वरूप किसी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। ये एक सर, आप जिसे ड्रामेबाज कह रहे हैं ना, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं संजय जी। जिस व्यक्ति को आप ड्रामेबाज बता रहे हैं, चुना हुआ मुख्यमंत्री है और लगातार जनता ने 2 बार उन्हें मैंडेट दिया है। चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को सुरक्षा चाहिए, और ये जितने तो क्या नहीं हो रहा है विकास? चलिए, नरेंद्र जी इसका जवाब देंगे। नरेंद्र सोनी जी, जल्दी से। इनका ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दिया गया है, यही मात्र इनकी बेचैनी है और कोई बेचैनी नहीं। देखिए, एक बात समझिएगा, आप बोल बीजेपी की सांसद सदन में खड़े होकर धमका सकती हैं, ईडी को लेकर के डरा सकती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको अलोकतांत्रिक नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने अधिकारों को लेकर बात रख रहे हैं तो आप उसे ड्रामेबाजी बता रहे हैं। चैनल के माध्यम से बना रही है कि ईडी को देखकर डराते रहे। मीनाक्षी लेखी, राज्यसभा की सांसद मीनाक्षी लेखी, उन्होंने कहा था विपक्ष के सांसदों को कि ज्यादा मत बोलिए, ईडी आपके दरवाजे न पहुंच जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है नरेंद्र जी, कैसी सरकार है जो 1 साल में 1 दिन सदन चलाती है? 2019 में 1 दिन सदन चला बजट पास करने के लिए,
2020 में एक दिन सदन चला बजट पास करने के लिए। 350 से ज्यादा आपके सांसद क्या कर रहे हैं? अगर कुछ सांसद सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं तो 350 सांसद आपके क्या कर रहे हैं? क्या वो काफी नहीं है सदन चलाने के लिए? हम कहते हैं कि अगर राजधानी बचाना है आप वो तो नहीं चाहते नरेंद्र जी, इसमें कोई हनन नहीं हुआ। नरेंद्र जी चलिए ठीक है, नरेंद्र जी जल्दी अपनी बात रखिए, समाप्त हो रहा है समय। ठीक है, देखिए कायनात जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी बौखलाए हुए हैं, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ नरेंद्र जी, इस बीच एक विशेष जानकारी सामने आई है कि दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। आज ये सत्र जो है वो होगा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या फैसला अब सरकार की तरफ से लिया जाएगा? ठीक है, देखिए दिल्ली की विधानसभा में मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था, दर्शक समझेंगे कि हर चुनी हुई सरकार की एक व्यवस्था होती है। अधिकारी चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं, उसके प्रति जवाबदेह होते हैं, और चुनी हुई सरकार विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, विधानसभा जनता के प्रति जवाबदेह होती है। भाई दिल्ली के लोगों ने अगर वोट दिया तो अपने मुख्यमंत्री को उनके मैनिफेस्टो पे दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करने के लिए कहा उस पे दिल्ली के लोगों ने सर सुन लीजिए, गलत है सर, सुन लीजिए, संजय जी सुन लीजिए, आपके बीच में तो मैं नहीं बोला हूँ, आपके बीच में मैं बोला नहीं हूँ, आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, जनता आपको गाली दे रही है। जबकि अरे संजय जी, जनता आपको गाली दे रही है, सुन लीजिए, सुनने का भी प्रयास करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पर अधिकारों की जंग जो 2016 से शुरू हुई थी वो 2023 तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे कई बार ये लड़ाई जा चुकी है और अब जो है संसद में एक बार फिर ये लड़ाई जो है वो काफी उग्र रूप लेते हुए नजर आई। हालांकि दिल्ली सर्विस बिल जो है संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि ये लड़ाई अब समाप्त हो चुकी है या फिर आगे जो है ये लड़ाई कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्योंकि केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की ये जंग जो है वो लगातार अधिकारों को लेकर बनी हुई है। यूं तो आजादी से ही लेकर के दिल्ली के अधिकारों पर जंग होती आई है दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में, लेकिन यहाँ पर यह लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। बार बार आरोप लगता रहा है कि दिल्ली सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी की कोशिश उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र करता रहा है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि ये जो जंग है वो आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।